हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं होलोलुलु जीजी के बारे में और साथ ही साथ उनकी माता श्री के बारे में। भाई बहुत बहुत गलत इनके साथ हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। मतलब माता जी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है माता जी की कि उनकी आंखें भी नहीं उठ रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन बद्दुआएं बराबर दी जा रही हैं। भाई चाहे कुछ हो जाए भाई, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, हम जहर उगलना नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि जिज्जी, जिनका नाम लड़ाकन जिज्जी पड़ा था, उसको भी उन्होंने प्योरली जो है जस्टिफाई कर दिया है। वो अपने मायके गई, वहां से लड़ाई करके भाग गई और वो अपनी लड़ाई कंटिन्यू किए हुए हैं। उनको मौके की नज़ाकत वजाकत कुछ समझ में आ नहीं रही है। उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो इतनी ही है, मतलब ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग, उनकी बुद्धिमत्ता ऐसी है कि कुछ हो जाए बस हमको तो वही करना है जो हमारी फितरत है। वैसे ही माता जी, बीमारी चाहे जितनी हो, चाहे जितनी समस्या ग्रसित हो, लेकिन वीडियो दिन में 3-4 तो आएंगे ही आएंगे। और जो जहर उगलने की आदत है, जो बद्दुआ देने की आदत है, वो तो होगी ही होगी। तो यही कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। छोटे वाले बेटे का भी वीडियो आ चुका है, कल वाले वीडियो तो ऑब्वियसली हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नया जो वीडियो आया है वो आगे वाले पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। तो अभी के लिए इन दोनों माँ बेटी और कल के जो भी वीडियोस रह गए थे, जो व्लॉग्स रह गए थे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो माता जी आई वीडियो लेकर, थंबनेल बताती हूँ मैं माता जी का कि क्या था। ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने कि ये बात सुनकर मतलब मुझे बहुत आघात पहुंचा है, ऐसा कुछ थंबनेल था उनका। तो माता जी ने थंबनेल पर लिखा था, ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। मुझे लगा कि कल छोटे लप्पू ने जो बोल दिया है कि कंटेंट नहीं बनाना, जेंडर रिवील नहीं करना, कोई उसका फेस रिवील नहीं करना, वो मेरा कंटेंट है, कम से कम वो कंटेंट मुझे ले लेने देना। तो ले देकर वो ये सारी बातें बोल रहे थे बड़े वाले बेटे को लेकर, क्योंकि बड़े बेटे ने ये हमेशा किया है और उनको पता था कि इधर भी वो कर देंगे। लास्ट उनका जो गोद भराई का फंक्शन था वो भी पूरे व्यूज लेकर चले गए थे, मतलब मलाई मलाई खाकर भाग गए थे और बचा हुआ जो दूध है उसमें से भी बंटवारा हो गया था। तो ये सारी हकीकत जो इनके घर की है वो उसने उजागर कर दी थी। तो मुझे लगा माता जी इस पर कुछ अपने जो अंतर मन की बातें हैं वो रखने की कोशिश कर रही होंगी कि ऐसा कैसे कह दिया तुमने, मेरी बेटी को क्यों ऐसा कह दिया। क्योंकि माता जी को शायद बेटी को मुझे लगा लेकर लग रहा होगा, क्योंकि बेटी जी ने उड़ता तीर खुद लिया है। मतलब छोटा बेटा बोल किसी को रहा है, लेकर जा रही है बेटी की, नहीं नहीं ये तो मैं अपने ऊपर लूंगी क्योंकि कंटेंट बनेगा, कंटेंट इस पर है ना। तो वो सब चल रहा था, तो मुझे लगा माता जी ऐसा कुछ बोल रही होंगी। अब जब मैंने माता जी का वीडियो खोल कर देखा तो माता जी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तनतनाई हुई थी। आंखें उनकी इतनी नहीं उठ पा रही थी कि वो छोटू की तरफ, कैमरे की तरफ ऊपर करके मुंह देख ले, इतनी भी उनकी आंखें ढंग से नहीं उठ रही थी। लेकिन माता जी का कहना है एक तरफ कि मेरी आंखें नहीं उठ रही हैं, लेकिन माता जी ने 1-2 कमेंट्स पढ़ लिए थे। मतलब कैसे माता जी, कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आपका कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं सोने की, आप बार बार बता रहे हो कि हमें दवाइयाँ सोने की दी जा रही हैं ताकि हम सोएं और ये जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो ना चले। तो इतना बताने के बावजूद भी आप सो नहीं रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। और एक तरफ माता जी कहती हैं कि सब कुछ छोटू कर रहा है। भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, हम वीडियो बना मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना मोबाइल उठा रहे हैं मतलब हाथ में, ना तो कैमरा ले रहे हैं, ना ही भाई हम एडिट कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम थंबनेल भी नहीं बना रहे, सब कुछ छोटू कर रहा है। फिर माता जी एक काम करो, आप छोटू से बोल दो कि वीडियो भी आपकी जगह वो ही बना ले। काहे आप ये आंखें झुका झुका कर लगी पड़ी हो। मतलब आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आपने इतना शेड किया, लोगों को बद्दुआएं भी दे दी, अपने छोटे बेटे की पत्नी को शेड कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा आपने, कुछ नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि कह दिया माता जी ने कि हम तो कहीं चले जाते, हम तो रुकते नहीं इस घर में, 10 दिन भी ना रुकते, हम 10 दिन कहीं और होकर आ जाते, लेकिन अब क्या करें, मतलब काम है, मतलब ऐसा लग रहा है मजबूरी है बहुत बड़ी। और दूसरी बात इनका कहना है कि मतलब स्थिति घर में अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है, इतना ज़्यादा मतलब घर की परिस्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा घर में कुछ हो चुका है ना कि वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, मन से नहीं जा रहा है। तो माता जी इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक बेटा जो कि शादीशुदा है, जिसकी पत्नी है अच्छी खासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और वो बच्चा किसी और अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ शादी करने के लिए बौरा जाए, उसकी सगाई में कुछ टिका विका कर जो है हॉस्पिटलाइज हो जाए। इससे बुरी सिचुएशन भी हो सकती है क्या कोई, जहाँ माँ बाप को चौकी थाना करना पड़ जाए अपने बेटी की वजह से, बेटे के सोशल मीडिया पर बनाए गए वीडियो की वजह से इतनी जो है बेइज्जती हो जाए, नाक कट जाए, थू हो जाए। इससे भी बुरी सिचुएशन हो सकती है क्या कोई। मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कुछ बुरी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप तो ऐसे बता रहे हो कि उससे भी कुछ बड़ी विपदा आपके घर में आ गई है, इतनी बुरी विपदा आ गई है, इतनी बुरी विपदा आ गई है कि आपने दिल पर ले ली है वो बातें और अब आप मतलब इतनी बीमार पड़ गई हो। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि ये नाटक करती है, ये बीमार नहीं है। देखो यार, ये पहले भी हो चुका है इनके संग, जब इनका बेटा ये सब कर रहा था और ये वीडियो बनाती थी, रोती थी आकर, लेकिन लिपस्टिक वगैरह इनका पूरा फैशन जो है नहीं बिगड़ता था, जिसको ये सुहाग वहाग बोला करती थी, सुहाग की निशानी
परेशानी और ये वो, तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि आपके घर में इतनी समस्याएं चल रही हैं और आप वीडियो पर वीडियो छाप रहे हो। कहीं ना कहीं आज बीमार होने के बावजूद जो इनके वीडियो आ रहे हैं ना, उससे लोगों को लगता है। और देखिए मतलब इतना बीमार इंसान भी कितना दिमाग लगा रहा है कि मैं क्या क्या बोल दूं जिससे कि छोटी बहू को नीचा दिख जाए, मैं क्या क्या बोल दूं जिससे कि सामने वाले को मिर्ची लग जाए, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उनके दिल को मतलब मैं चोट पहुंचा देती हूं अपने एक कटाक्ष से। तो इतना दिमाग माता जी का लग रहा है तो लोग ऑब्वियसली पूछेंगे ही ना कि भाई आप वाकई में बीमार हो या ये सब आप ऐसे एक्टिंग कर रही हो। तो ये किसी ने पूछ लिया तो माता जी ने पूरी बद्दुआ दे डाली कि भगवान करे मतलब आपकी दिन दुनिया में आपके साथ ये सब ना हो, आपके घर में किसी के साथ नहीं हो। जब अपने माँ बेटे बहन भाई इसके संग होता है ना, तब इंसान को पता चलता है। जब आप लोगों के घर में होगा, एक तरफ कह रही है कि हम नहीं चाहते कि आपके घर में हो, दूसरी लाइन में बोलती है जब आपके घर में होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्टिंग कर रही थी, कि मैं क्या कर रही थी। मतलब इतनी बातें बोल डाली। बच्ची जो कि इनके घर में रह रही थी, जो कि चाची की बच्ची थी, जो कि कहती थी हमें गाँव नहीं जाना, मैं गाँव में अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ अच्छा लगता है। अब अचानक से उसका मन लगना बंद हो गया क्योंकि उससे काम नहीं हो रहा था, वो बीमार हो गई थी और वो काम करेगी नहीं। अगर वो काम करती तो उसकी जगह इस घर में होती, अब वो काम नहीं कर सकती है तो उसको भेज दिया गया गाँव। और कहा क्या गया कि उसका मन नहीं लग रहा था। ये वही लड़की है, यही वही बेटियां हैं जो अपना घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके घर में तो इससे भी बुरा माहौल था, है ना। इससे भी बुरा माहौल उनके घर में रहता है क्योंकि उनकी माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी का अपना अलग चल रहा होता है। वो बच्चे बिल्कुल मतलब यहाँ पर काम करना प्रेफर कर रहे थे लेकिन गांव जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे। सोचिए क्या स्थिति उनके भी घर की होगी। लेकिन इन्होंने अब उनको भेज दिया क्योंकि अब वो इनके कुछ की काम की नहीं रही। अगर वो इनकी सेवा करती रहती, इनके आगे पीछे घूमती रहती तो ये उसको रखे रहती। लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो ये सब चीजें नहीं कर पा रही थी तो उसको गाँव भेज दिया। तो मैडम को अपनी थाली जो है लेने जाना पड़ गया। वैसे आपके एजी ओजी एलेक्सा जी कहाँ गए थे जो आपको खाना भी परसने खुद उठकर जाना पड़ गया। तो मैडम कह रही है हम खाना खुद परस के लाए हैं, जैसे तैसे हमने खाना खाया है और हमारी जो बहू है ना वो सो रही थी। मतलब इन्होंने ये सुनाया कि मुझे खाने की जरूरत थी, मैं बीमार हूं, लेकिन मेरी बहू सो रही थी। तो उधर पर भी उसको शेड करने की कोशिश की है इन्होंने। तो इन्होंने बहुत कुछ अपने वीडियो में बोला कि मैं चली जाती अगर मेरी स्थिति अच्छी होती या घर में ऐसी समस्या ना होती। वो समस्या बोल रही है, मतलब प्रॉब्लम है उनके लिए जो उनकी बहू प्रेग्नेंट है, नहीं होती तो मैं चली जाती। भाई हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये कंटेंट अगर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अंततः आपको कंटेंट मिलेगा, आपके घर से कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो अगर ये स्थिति नहीं होती ना तो आप तो कहीं नहीं जाती, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता है जो आपका अभी बेटा जो है एकदम से श्रवण कुमार बन गया है, जो बोल रहा है कि मैंने मतलब करवा दिया है, जो बीमा है वो करवा दिया है और मैं तो मम्मी को लेकर आ जाऊं, मम्मी को मुझे क्या लाना चाहिए, वो जो ऐसी बातें कर रहा है ना, ये केवल वीडियो के लिए। सबको पता है कि आप खुद उसके साथ नहीं रह पाती हो। उसको आए दिन तो शूटिंग पर निकलना होगा, वो आपको घर में धर कर चला जाएगा। आए दिन वो उसकी पत्नी, उसका काम करने का मन नहीं होता है, जली हुई रोटियां वो आपको खिला देती है। कई बार तो खाना भी अवेलेबल नहीं होता है। आपकी छोटी बहू जब होती थी तो वही खाना बनाकर खिलाती थी, क्योंकि बड़ी वाली से काम होता ही होता नहीं है। मतलब वो तुरंत तिलिस्मी हलवा वलवा बना देती है कि ये खाएं और सब लोग भाग जाएं, है ना। तो आपको भी पता है आप वहां नहीं टिक पाओगे और आप कभी वहां जाते भी नहीं। आप ले देकर पता क्या करते, अगर आपकी स्थिति अच्छी होती और घर में ये प्रेगनेंसी वाला ये कंटेंट ना हो रहा होता ना, तो आप गांव लात मारकर भगा देते अपने छोटे बेटे को। लास्ट टाइम आपने किया भी था कि तुम गांव में रहोगे, मैं यहां रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है ना। तो गांव में जाकर रहो तुम, अगर तुम्हें रहना है, वरना जहां जाना हो चले जाओ। बात बात पर तो आप वैसे ही बोल देते हो जिसको जहां जाना है जाए जाए, है ना। तो आप इतनी वो नहीं हो कि आप घर छोड़कर कहीं 10 दिन के लिए चली जाती अपना मन बहलाने। वो अलग बात है, आपका कहीं घूमने का मन हो जाता, वो अलग बात है। बट ये तो आप ना करती कि आप अपना घर छोड़कर जाती और किसी और को ऐश करने देती। आप ये बोलती कि तू निकल चल, निकल निकल निकल। तो सबको पता है कि आप क्या करती। तो माता जी कह रही हैं भाई हमारी आंखें नहीं उठ रही हैं, लेकिन हमने 2-4 कमेंट्स पढ़ लिए हैं तो उसकी बद्दुआ हम दे देते हैं। हमारी आंखें नहीं उठ रही हैं, हमसे वीडियो बनाने तक का वो सब छोटू कर रहा है, तो छोटू ये वीडियो भी आपकी जगह बोल दे, बैठ कर बना दे। सब्जी आई है इनके घर में तो छोटू बता रहा है ये आंटी जी को बहुत पसंद है। भाई हम समझ गए छोटू, तुम्हें इनके घर की सारी हकीकतें पता है। आंटी को क्या सब्जी पसंद है, आंटी ये बहुत ज्यादा खाएंगी, आंटी क्या करेंगी, आंटी कौन सी दवाई खा रही है, ये पूछता है छोटू। तो ऑब्वियसली छोटू को पता होगा कि अभी जो है ना भाभी और जो आंटी जी हैं उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो चलो मैं उनको शेड करने के थंबनेल लगाती हूँ, चलो मैं ये वाले लगाती हूँ, आंटी के दिमाग में यही चल रहा होगा तो मैं वही कर देता हूँ। ऐसे ही हो रहा होगा इनके घर में। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो इनके कमेंट सेक्शन के नीचे आ रहे हैं। किसी ने लिखा है बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा, सब आपको यही समझा रहे हैं कि बीपी शुगर के पेशेंट हर घर में हैं, लेकिन ऐसे ड्रामा कोई नहीं करता। दूसरी बात, बेटी बेटी करती रहती हो, अभी आपने खराब बहुएं देखी नहीं है इसलिए कदर नहीं है छोटी बहू की। हम लोग स्टार्टिंग से आपकी फैमिली को देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी का चस्का आपके बड़े ने लगाया है आप लोगों को, जो अब साफ दिखता है। जो दिखेगा उस पर तो लोग बोलेंगे ही, गलत को गलत बोलेंगे ही सब लोग। किसी और ने कमेंट किया है भंजना की प्रेगनेंसी को मजबूरी बता रही है, लप्पी की प्रेगनेंसी में खुशी मनाएगी। किसी और ने लिखा है तबीयत खराब है फिर भी वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं, इनका सबके सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं।
किसी और ने कमेंट किया है, खुशी आने वाली है, मजबूरी नहीं है आंटी, दादी बनने वाली हो, बी हैप्पी। फिर किसी ने लिखा है, उसका कोई भी फंक्शन बर्बाद करने पर तुले रहते हैं ये लोग। फिर किसी और ने लिखा है, बीमार 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 बट व्लॉगिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, गजब लोग हैं। फिर किसी ने लिखा है, जब लप्पू इतना बड़ा गंदगी फैलाया तब टेंशन नहीं हुई, ये खाज फैमिली में हर रोज एक नया ड्रामा होता है। फिर किसी और ने लिखा, लप्पू भी इसको घर में नहीं रखेगा, इसको शुरू से भंजना से प्रॉब्लम है, लप्पी से भी है बट उसको बोलेगी तो सुनेगी भी। फिर किसी ने लिखा है, आप जब बड़े बेटे का बच्चा होगा ना तब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, भंजना के बच्चा होने वाला है इसलिए बीमार बीपी है। तो ये सब इनके कमेंट सेक्शन में आ रहा है और ये गलती से पढ़ ले रही हैं क्योंकि इनकी आंख भी नहीं उठ रही है, तो ये नीचे नीचे ऐसे करके पढ़ ले रही हैं, तो इसलिए ये बद्दुआएं जो हैं लेकर आ गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे बेटे की, तो उसने जो रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट बेसिकली की गई थी बड़े भ्राता से, लेकिन उसका जो उड़ता तीर है वो दीदी जी ने ले लिया और दीदी जी ने थंबनेल वगैरह छाप दिया और दीदी जी आ गई लेकर वीडियो। हालांकि उस वीडियो में एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट और है, उसको पहले हम रेस करते हैं, जो है वो जो बच्चा है, गौरैया का बच्चा है, चिड़िया का बच्चा है, वो इन्होंने ना ऐसे रखा हुआ है, उसको ढक कर पिंजड़े जैसे उसमें रखा हुआ है। पहले मुझे लगा कि इन्होंने शायद उसको बचाया होगा, गिर गई होगी, कई बार चिड़िया घोंसले से गिर जाती है, ऐसा हमारे घर में भी हुआ है और हमने उसको फीड वीड किया है, जितना हमसे हो पड़ा हम लोगों ने उतना किया है, तो ऐसा कई बार हो जाती है। लेकिन उस वीडियो में प्रॉपरली एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि हम पकड़ते रहते हैं, हमारे घर में बहुत सारी आती हैं और हम पकड़ते रहते हैं, बचपन से पकड़ रहे हैं। हालांकि वो अभी भी बचपन में ही है, लेकिन वो कह रहा है हम बचपन से पकड़ रहे हैं और वो बार बार चिड़िया को हाथ में ले रहा था। तो ये सब जो ये कर रहे हैं, अगर पकड़ कर ये जानबूझकर लाए हैं तो ये बहुत गलत करके आए हैं। हाँ, आपने रेस्क्यू किया है, आपने बचाया है, वो अलग चीज़ हो जाती है, बट इन्होंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है। बच्चे का खिलौना बनाकर रख दिया उसको, उसी में थोड़े बहुत चावल ये लोग डालकर रखे हैं। पता नहीं वो बच्चा खुद से खा भी पाता है या नहीं, क्योंकि कई बार बच्चों को फीड कराने माँ आती है, इतना मतलब जब तक वो उड़ना ना सीख जाए ना तब तक माँ फीड कराती ही कराती है। तो वो बच्चा पता नहीं भूखा है, प्यासा है, खा पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, ये बहुत गलत है जो ये अपने वीडियो के माध्यम से शो कर रहे थे। उसके बाद इनका वीडियो व्लॉग आगे बढ़ता है, जहाँ दीदी जी आती हैं, कहती हैं मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहती हूँ। शायद ये अच्छे कमेंट्स पढ़ने जा रही थी अपने लिए, लेकिन फिर इन्होंने वो कट कर दिया। शायद इनको ढूंढने से भी एक अच्छा कमेंट मिला नहीं, सब इनको गरिया ही रहे होंगे, तो ये अपनी जो प्रशंसा करने आई थी वो वहीं से कट ये कर देती हैं और बोलती है इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर उसके बाद चालू हो जाती है, ये अपना जो जहर है वो उगलना स्टार्ट करती हैं। ये बोलती हैं कि किसी ने कहा है कि कंटेंट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, मैं तो चाहूँ तो कंटेंट ले सकती हूँ, क्योंकि टिट फॉर टैट वाली बात ये करने लगती हैं कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा ये था, मेरा वो था, तो इन लोगों ने कंटेंट बनाया, इन लोगों ने ये किया। तो आपकी जो माता जी है ना, तब उनका चैनल हुआ करता था वो, आपकी माता जी को तो सबने देख लिया है, जो आपकी मुंह बोली बहन थी, है ना, उसका मिसकैरेज हुआ था, तो माता जी अपने होम का टूर दे रही थी, जो रेनोवेशन वो करा रही थी उसका टूर दे रही थी, लेकिन थंबनेल पर चिपका दिया था उन्होंने अपनी बेटी को लेकर सब कुछ। उसके बाद वो पहुंच भी गई थी उसके घर और रिकॉर्ड करके उन्होंने अपलोड कर दिया था। तो ये जो शिकायतें हैं ये आप माँ से करिए, क्योंकि उस वक्त चैनल माँ का था और शायद आपका जो बच्चा है, जो आपकी गोद भराई है, वो मायके में हुई थी, जितना मैं सुन पा रही हूँ, जितने मैं दूसरे लोगों को सुन रही हूँ जो आपको और भी बहुत पहले से देख रहे हैं। तो उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो खर्चा करेगा वो कंटेंट निकालेगा, इसलिए आप कुछ बोल नहीं पाई, जो आप कह रही हो मैं बोल नहीं पाई। और वो तो आपकी माँ है, आप में और माँ में एक अलग ही जुगलबंदी है। देख ही रही हूँ कि आपको कुछ बोल दिया तो माता जी को बड़ा कष्ट हो गया, आपके बच्चों को शायद कुछ बोल दिया, आप बार बार थंबनेल में ये लगा रहे हो, तो बच्चों को हद से हद ज़्यादा क्या बोला होगा, यही बोला होगा कि परेशान मत करो, वो प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर बच्चों को मत मतलब रख कर जाओ, तुम्हारे बच्चे परेशान करते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि छोटे वाले बेटे ने कुछ बोल दिया होगा जिसका आप हवा बनाए हो। उससे ज़्यादा बुरा तो आपका बड़ा भाई जो है ना वो बोल चुका है, और वो आप खुद भी बता चुके हो कि आपकी बेटी को लेकर क्या बोला। लेकिन आप फिर से लालच आपको जैसे ही मिली तो आप लुढ़क ली, आपको फिर भूल गई कि आपकी बेटी के बारे में क्या बोला है, और आप आगे भी भूल जाओगी अगर छोटा बेटा बुलाकर आपको कंटेंट परोस देगा तो, कि भाई ले तू कर दे फेस रिवील, उसी दिन आप भूल जाओगे सब कुछ, है ना, क्योंकि आपको पता है कि व्लॉग्स पर व्यूज ही व्यूज आ जाएंगे उस वाले पर। तो मैडम जो है, जो आप सुना रही हो वो छोटे बेटे का नहीं था, उसमें सारा पैसा आपकी माँ के अकाउंट में जाता था। आपकी माँ ने स्ट्रगल की स्टोरियां इतनी सुनाई है ना, उसमें हमने सुना था एक बार कि आंटी जी बता रही थी कि जैसे इसकी शादी हुई तो इसने अपना चैनल अलग कर लिया, फिर हमने नया चैनल खोला, पूरी मेहनत करी, हमने फिर से इसको 1 लाख तक पहुंचा कर दिखाया। अपने पूरे स्ट्रगल की स्टोरी में माता जी ये सुना रही थी, तो तब तक माता जी के अकाउंट में ही पैसा आता था, और माता जी इससे भी नाराज थी कि बेटे ने चैनल अलग क्यों कर लिया। तो ये हमने उनके स्ट्रगल की स्टोरीज में बहुत बार सुना है। तो कहीं ना कहीं आप अगर सुना रही हो ना तो अपनी माँ को सुनाइए, क्योंकि उसका पूरा इनकम जो है आपकी माँ लेकर गई थी, और वीडियो आता भी था तो माँ के चैनल पर आता था, है ना। बेटे को तो टुकड़े ही मिलते थे तब भी, और आज भी आप ये चाहते हो कि उसका भी कंटेंट हो तो भी उसको टुकड़े मिले, जबकि उसकी केवल और केवल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो व्लॉगिंग ही है, उसके अलावा उसका कुछ और साइड बिजनेस नहीं है।
तो इन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया कि मैं चाहूँ तो ले भी सकती हूँ और मैं नहीं भी चाहूँ तो भी मेरे व्यूज़ तो उतने ही आ जाएँगे, क्योंकि मैं कर हूँ तो आखिरकार उसी घर की, और यहाँ से मैं कलेश डाल रही हूँ, लड़ाइयाँ डाल रही हूँ, लड़ाका तो मैं हूँ ही। तो उससे भी मेरे व्यूज़ आ ही जाने हैं। अगर ये मुझे कंटेंट नहीं देंगे ना, तो मुझे और ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँगे कि देखो, देखो कैसा भाई है, बहन को नहीं बुलाया, बहन के लिए कुछ नहीं किया, बहन को कंटेंट नहीं दिया। तो उससे भी व्यूज़ आ जाएँगे, या आप ऐसे ही वीडियो छापते रहोगे रोज़ डेली एक, उस पर व्यूज़ आपके आ ही जाएँगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए आप जो है ना, बिल्कुल कमान सँभाले यहाँ बैठी हुई हो। तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं थी जो आपने कहा। कल आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप खिसके हुए नज़र आए कल जो आपने बोला है अपने व्लॉग में। सबसे बड़ी बात तो वो कि आप अपनी तारीफ़ों वाले कमेंट्स पढ़ने जा रही थी और आपने वहीं से कट कर दिया और बोल दिया इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मतलब आपको तारीफ़ें ढूँढने से भी नहीं मिली अपनी खुद की। फिर छोटे बेटे का भी वीडियो आता है, वो बोलता है मैंने बोला कुछ और था, लोग कहीं और ले गए। और बेटा जो बोल रहा था ना कि कुछ-कुछ ऐसे लोग आदमी लोग कमेंट कर देता है, तो वो कहीं न कहीं अपने भाई को बोल रहा था, ये भी समझ में आया। और उसने ये भी क्लियर किया कि वो मायके से पत्नी को क्यों लेकर आया था, उसकी अपनी मजबूरियाँ थी, उसने प्लॉट खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री थी, काफ़ी कुछ था, उसको गोद भराई करनी थी, ऑब्वियसली उसका कंटेंट है तो वो लाएगा ही ना भई, जब उसकी इनकम ही वही ज़रिया है तो वो लाएगा। दूसरा आंटी जी भी बड़ी परेशान थी कि मायके में कैसे रह सकती है बहू, बहुएँ जो है ना ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तो आंटी जी ने ही कलेश डाला था तो वो भेज कर आया था, और आंटी जी ही कलेश डाल रही थी तो वो लेकर भी आया था। तो भाई ये फैमिली पूरी की पूरी चौपट है, इसको खुद नहीं पता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ भी परोस देते हैं वाईटी पर आकर। इनको ये लगता है कि डेली हमको कोई नई ऑडियंस देखने आ रही है, तो वो पिछला कुछ जानते नहीं है, तो हम इनको बेवकूफ़ बनाते रहे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपके कमेंट सेक्शन में आपको आईने दिखाए जाते हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।